पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत की है और साथ ही सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा है कि चुनाव सुधार एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है। दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भी मुद्दा उठाया था। वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो डेमोक्रेसी खतरे में होगी। यहाँ पर माइनॉरिटी और दलितों पर अत्याचार जिस तरह से लगातार हो रहा है, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। वंदे मातरम पर चर्चा का मतलब बस वोट बैंक नहीं होना चाहिए। आज जरूरत है देश में एकजुटता दिखाने की, देश में एकजुट रखने की और साथ ही साथ वंदे मातरम एकजुट रखना है। आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आज चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा के अंदर चर्चा होगी। लंबे समय से आप लोग मांग भी कर रहे थे, पूरा विपक्ष मांग कर रहा था, एसआईआर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है और हमने देखा है लगातार, चाहे वो दिल्ली के इलेक्शन हो, उस समय भी अरविंद केजरीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया था कि वोटर लिस्ट जो है उसमें बड़े पैमाने पर वोटर गायब हो रहे हैं और इंक्लूड वो लोग हो रहे हैं जो बीजेपी के चहेते हैं। और इसी तरीके से महाराष्ट्र में ये बहुत मामला बड़ा बना, बिहार में तो तकरीबन 65 लाख वोटर गायब हो गए। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, हमारी डेमोक्रेसी से जुड़ा इशू है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही एक ऐसी संस्था है जिसकी इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी है और जिसका राजनीतिकरण नहीं हो सकता और जिसकी जिम्मेवारी है कि डेमोक्रेसी को बहाल रखना और मजबूत करना। अगर वोटर सूची में ही गड़बड़ होने लग जाएगी तो डेफिनेटली हमारी डेमोक्रेसी भी खतरे में पड़ जाएगी। तो हम लोगों ने फ्रॉम द फर्स्ट डे पार्लियामेंट में सारे विपक्ष एक साथ इस बात को मांग करते रहे हैं कि इस पर एक चर्चा हो और इलेक्शन कमीशन की गिरी हुई साख बहाल हो, उसकी क्रेडिबिलिटी बहाल हो और इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। तो अब इस पर चर्चा आज शुरू हो रही है, तो हम इसका स्वागत करते हैं और इसमें भाग भी लेंगे। वंदे मातरम को लेकर लोकसभा में चर्चा हो चुकी है, आज राज्यसभा में चर्चा है। कई सवाल भी उठाए गए थे कांग्रेस पर, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कल मैंने भी हिस्सा लिया था वंदे मातरम की जो डिस्कशन हुई है पार्लियामेंट लोकसभा में, और मैंने वहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही है कि ऐसी मंशा लग रही है सरकार की कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इनको दिख रहा है। ज़रूरत तो आज ये है कि जो वंदे मातरम की स्पिरिट थी आज से 150 साल पहले, जिसमें पंजाब तक लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो करतार सिंह सराभा जी हों, गदरी बाबे हों, भगत सिंह हो, उन लोगों ने इस देश को अपनी शहादत दे के आज़ाद कराया। आज जिस तरीके से देश की सरकार माइनॉरिटीज़ पर और ख़ासकर दलितों पे अत्याचार हो रहा है, धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, और कल भी आपने देखा होगा लोकसभा में पूरी तरीके से सत्तारूढ़ के जो मेंबर पार्लियामेंट थे, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, उनका फोकस वेस्ट बंगाल की वोट बैंक को लेकर था। तो मैंने ये कल सवाल उठाया कि वंदे मातरम का जो चर्चा का मकसद सिर्फ वोट बैंक नहीं होना चाहिए। आज ज़रूरत है देश को एकजुट रखने की, वंदे मातरम एकजुट रखता है, और ज़रूरत है कि जो गुरु तेग बहादुर साहब ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कल जिक्र किया है कि 350 साल हो गए गुरु साहब की शहादत, वो शहादत ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, देश के लोगों के हक को बचाने के लिए। तो आज तो हक लूटे जा रहे हैं, उस शहादत को याद करना चाहिए था और उस शहादत की जो प्रेरणा लेकर वंदे मातरम आगे बढ़ सकता है, तभी मुझे लगता है देश एकजुट होगा और आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।